हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कोटा केमिस्ट्री में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, संकुलन दक्षता और संकुलन प्रभाज कैसे निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि किसी भी एकक सेल का घनत्व कैसे निकाला जाता है। जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो परमाणु किस तरीके से पैक रहते हैं एक एकक सेल में, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कैसे निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल आता है बेटा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। एक खास बात और होती है इसमें, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं बेटा घनत्व से रिलेटिव, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा जरूर होता है, जिससे बच्चे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को करने से कतराते हैं या कैलकुलेशन करने से डरते हैं कि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। तो इसके क्वेश्चन में बस एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, हम लोग बात करते हैं घनत्व की। अच्छा, घनत्व क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या कहता है। घनत्व को या तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं या रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से हम लोग रो या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको पता है कि घनत्व का जो फार्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, ये तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते चले आते हैं भाई। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन किसकी बात हो रही है तो मैं बता दूं, हम लोग जानते हैं किसी भी एकक सेल को हम लोग एक घन माने हैं, एक घन मानते बेटा, तो इसका मतलब जो आयतन की बात होगी वो किसकी होगी बेटा, एक घन के आयतन की बात होगी। और एक घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। अच्छा, इसमें तो कुछ खास नहीं था, तो स्पेशल क्या है, बात आती द्रव्यमान। द्रव्यमान किसका लगेगा बेटा, तो जो एकक सेल तो ये पूरा हमारा क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हम लोग देखेंगे कि एकक सेल में द्रव्यमान किसका लगेगा, परमाणुओं का। अब जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं, जनरली तो हमको पता है एससीसी में कितने परमाणु होते हैं, एक होता है। बीसीसी में सब कट पिट के कितना आता है बेटा, दो होता है। हम लोग पिछले लेक्चर में सब कंप्लीट कर चुके हैं। एफसीसी के लिए कितना होता है, चार होता है। कई बार सीसीपी देखने को मिलेगा, इसका भी चार आएगा। सीसीपी एससीपी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन बनाता है, उसको हम लोग आगे सीसीपी और एफसीसी को डिस्कस करेंगे। तो बात कुछ इस तरह है। तो हम लोग देखेंगे द्रव्यमान किसका लगने वाला बेटा, द्रव्यमान लगेगा परमाणु का, ये सभी को आता है। अब कितने परमाणु हैं उसके अकॉर्डिंग उनका द्रव्यमान लग जाएगा। जितने परमाणु होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका द्रव्यमान होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो परमाणु है बेटा, तो परमाणु की संख्या क्या होती है, जेड होती है। तो कुल परमाणु कितने हो गए हमारे पास, जेड हो गए। अब जेड परमाणु हो गए, उनका द्रव्यमान लगा लेते हैं। तो जितने परमाणु है उसके अकॉर्डिंग हम लोग द्रव्यमान लगाएंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान। क्या लिख देंगे बेटा, एक परमाणु का। क्या बात समझ में आ रही है सभी को, क्या बात समझ में आ रही है। देखिए कैसे बेटा, भाई अगर दो परमाणु होंगे तो दो परमाणु का द्रव्यमान लग जाएगा, तीन होंगे तो तीन का लग जाएगा, चार होंगे तो चार लग जाएगा बेटा। तो द्रव्यमान जो है जितने परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान लग जाएगा। नीचे आयतन किसका है, सेल का। अच्छा, थोड़ा सा यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहती है, मोल कॉन्सेप्ट कहती है पहला जो फार्मूला होता है मोल का, वो होता है मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। यही होता ना, ग्राम में भार या ग्राम में मात्रा बटे क्या होता है बेटा, अणुभार होता है। अच्छा, जो दूसरा फार्मूला होता है हमारा, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का दूसरा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मोल कहता है परमाणुओं की संख्या। क्या होता है बेटा, परमाणुओं की संख्या। कितने परमाणु हैं हमारे, परमाणुओं की संख्या। अगर हम बटे की बात करेंगे, बटे क्या हो जाएगा बेटा, एवोगैड्रो संख्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, एवोगैड्रो संख्या हो जाएगा। मोल को फिर से वही रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु को हम लोग एक्स रिलेट कर लेते हैं, एवोगैड्रो संख्या को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एवोगैड्रो बोलते हैं बेटा। मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दोनों फार्मूलों को मिक्स कर सकते हैं, जरा देखते हैं। मिक्स करने पर क्या होगा, W/m = x/Na आ जाएगा। कोई डाउट है, नहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर हम x देखें तो परमाणु कितने लिए गए बेटा, कितने परमाणु के द्रव्यमान की बात हो रही, तो यहां पर हमारे पास परमाणु कितने हैं बेटा, एक परमाणु है। यानी कि द्रव्यमान जो हम लोग निकाले एक परमाणु के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या परमाणु की संख्या हम यहां पर x1 कर सकते हैं।
एक करेंगे तो W अपान M इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा बेटा, Na हो जाएगा। क्या यहां से हम लोग W निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा M/Na। ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, ग्राम में भार हो जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो हम क्या फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं फार्मूला क्या कर सकते हैं। घनत्व को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास परमाणु संख्या कितनी है, Z है। ये सेल के टाइप पर डिपेंड करेगी। परमाणु का द्रव्यमान क्या निकला, हमने देखा M/Na बेटा, क्या निकला, M/Na निकला। और पहले से ही सेल का आयतन क्या था, A³ था, A³ था बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना सभी को। द्रव्यमान और भार के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसकी यूनिट के हम लोग ग्राम लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं। ये मात्रक के लिए, यूनिट के लिए काम आएगा बेटा। आयतन का मात्रक क्या होता है, अगर हम लोग ग्राम में लेंगे तो यहां सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। कोर A क्या होता है, कोर की लंबाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, तो घनत्व का जनरली ये याद रखिएगा, मात्रक क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके क्वेश्चन कहीं कहीं फंस जाते हैं बच्चों से, जो मात्रक में गलती कर देते हैं। तो इसलिए याद रखना है, किलोग्राम दिया है, पिकोमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है। आपको मात्रकों को अच्छे से देख के चलना है। मात्रों को अगर बदल के दिया गया है तो हमको मात्रक वो कन्वर्ट करके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन में गलती यहां पर होती है बच्चों से। चलिए बात कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो रो क्या होता है, रो सभी लोग जानते हैं, रो हमारा घनत्व होता है। जेड क्या था, ये परमाणुओं की संख्या थी। ये क्या था बेटा, परमाणुओं की संख्या। ये डिपेंड करेगा कि सेल किस प्रकार की है, एससीसी, बीसीसी या एफसीसी, परमाणुओं की संख्या देते हैं। यम क्या है बेटा, यम द्रव्यमान है, अणुभार है। यहां पर जो भी हमारे पास तत्व या यौगिक या परमाणु जो भी दिया जाएगा उसकी बात की जाएगी। द्रव्यमान किसके फॉर्म में है, अणुभार के फॉर्म में है बेटा। जो भी हमारे पास तत्व, परमाणु, यौगिक कुछ भी दिया होगा। ए क्या होता है, वैसे अगर ए की बात करेंगे पर्टिकुलर तो ए होता है कोर की लंबाई, एज लेंथ होता है बेटा। क्या होता है, कोर की लंबाई, जो जनरली किस में ली जाएगी, सेंटीमीटर में ली जाएगी। पूरे ए क्यूब की बात करेंगे तो सभी को पता है ये क्या होता है, ये तो बेटा क्यूब का आयतन होता है, घन का आयतन या सेल का आयतन होता है। क्या होता है, घन का आयतन या सेल का आयतन। उम्मीद करते हैं सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, घन का आयतन या सेल का आयतन। नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत में भी हो सकता है नीचे चला गया तो ना दिख रहा हो। और Na सभी को पता, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर। Na क्या होता है, तो Na होता है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। न्यूमेरिकल में आप इसको अप्रॉक्स जो है, अप्रॉक्स इसको आप लोग 6 इंटू 10 की पावर 23 भी यूज कर सकते हैं एज ए न्यूमेरिकल। तो ये अब डाटा यूज करेंगे। आपने देखा कि घनत्व का फार्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव किया हमने, और जो फार्मूले में टर्म्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, घनत्व में कौन कौन सी चीजें यूज होने वाली हैं। एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, क्वेश्चन अच्छा जब बनाता है तो रेडियस से रिलेशन, रेडियस रिलेशन पढ़ा चुके हैं। कई बार मोल कॉन्सेप्ट को भी यूज करता है, तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट के हमने दो फार्मूले यहां पर लिखे हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ये फार्मूलों का भी आप यूज देखने को, आपको यूज देखने को बेटा मिल सकता है इसके न्यूमेरिकल में। तो ये तो हमने फार्मूला देखा कि घनत्व का फार्मूला क्या है। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन को करके कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते बेटा, एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक तत्व की बीसीसी ज्यामिति है, मतलब एक तत्व दिया गया है, एक एलिमेंट है, जिसको किस तरीके से पैक किया गया है, किस टाइप की एक एक्सेल में बनाया गया बेटा, बीसीसी टाइप में बनाया गया है। तो हमें यहां से कुछ ना कुछ हिंट मिलता है बीसीसी से। बीसीसी में परमाणु संख्या कितनी होती, 2 होती बेटा। जिसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान दिया गया बेटा कितना है, 50 है। कोर की लंबाई 290 पिकोमीटर है। एक सेल के घनत्व की गणना करनी। अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को लिख लेते हैं। बीसीसी गिवन होने से हमें क्या फायदा मिला, हमको जेड की वैल्यू पता चल गई। जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हमें और क्या फायदा मिलने वाला है। हमको दिया गया बेटा परमाणु द्रव्यमान, मतलब m की वैल्यू दी गई है। परमाणु द्रव्यमान कितना है बेटा, 50 दिया गया है, 50 दिया गया। अच्छा ठीक है। कोर की लंबाई, कोर की लंबाई जो होती है एज लेंथ, कोर की लंबाई a से रिप्रेजेंट करते हैं। कोर की लंबाई बेटा a दी गई है। a कितनी दी गई है, 290 पिकोमीटर दी गई है। कितनी दी गई बेटा, 290 पिकोमीटर दी गई। अच्छा, लेकिन हम लोग ये देखेंगे
कि जो हमारा द्रव्यमान होता है बेटा घनत्व, वो क्या होता है, घनत्व हमारा एक इकाई सेल के घनत्व की गणना करनी है तो घनत्व किस में निकलता है बेटा, हम लोग देखें घनत्व कैसे निकालते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। हमारी जो एज लेंथ दी गई है, कोर की लंबाई वो 290 पिकोमीटर दी गई है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और हमको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे बदलेंगे, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है बेटा 1 पिकोमीटर इक्वल टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा 290 गुणे 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? यूनिट का मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चन में हमको ध्यान रखना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं बेटा। फार्मूला क्या कहता है, रो इक्वल टू जेडएम अपान ए क्यूब एन ए बेटा, ठीक है ना, ए क्यूब एन ए। घनत्व निकालना है तो रो हम लोग वैल्यू लगा देंगे। रो इक्वल टू जेड का वैल्यू कितना है 2 है, एम का वैल्यू कितना है बेटा 50 है, 50 है। ए कोर की लंबाई कितनी दी गई है 290 गुणे 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, इंटू एन ए का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहां से आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे। मैंने जैसा कि बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन में बस एक ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो कहां आती है, वो आती है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, 2 इंटू 50 100 कर लेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, इसको 6 लेट कर लेंगे और इसको 3 बार ओपन करेंगे, 290 इंटू 290 10 की पावर माइनस 3 के करेंगे, पावर से पावर कट हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहां से माइनस पावर आएंगी, कुछ ऊपर पावर जाएंगी, ओवरऑल कट पिट के कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आएगा उनका मैंने आइडिया दे दिया कि आंसर लगभग ये आने वाला है, नियर अबाउट ये आने वाला है। कैलकुलेशन आपको करना है, क्वेश्चन का आइडिया मैंने दे दिया। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल आते हैं बेटा। कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे आते हैं बेटा, डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है, कैलकुलेशन करना होता है, खट से आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपको देखने को मिलते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है? क्या ये सभी को बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है उसको देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, CSBr सीजियम ब्रोमाइड की घनी संरचना है, यदि सीजियम ब्रोमाइड का घनत्व 4.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो इकाई सेल की कोर की लंबाई की गणना कीजिए। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करके आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके आंसर बताइए बेटा कि आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन गिवन हो तो आप ये देखिए कि आपको क्या क्या डाटा दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे सीजियम ब्रोमाइड इस बार दे दिया गया है, सीजियम ब्रोमाइड दे दिया गया है, घनी संरचना दी गई है, मतलब SCC संरचना दी गई है। तो इससे हमको क्या आइडिया मिल रहा है, एक तो हमको क्या मिल गया, इससे पहले हमको मिल गया है सीजियम ब्रोमाइड CSBr, वैसे भी हम लोग देखेंगे SCC टाइप से होगा, तो इसका घनी संरचना दी गई है तो Z वैल्यू हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा बेटा 1 वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ हमको क्या दिया बेटा, घनत्व भी दिया गया है। तो रो कितना दिया गया है हमको, रो दिया गया है 4.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब क्या दिया बेटा, कोर की लंबाई की गणना करनी है, मतलब ए क्वेश्चन मार्क है बेटा। ए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और कुछ दिया है, नहीं दिया है। अच्छा चलिए देखते हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। देखिए CSBr दे दिया कंपाउंड, तो हम इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं। CSBr का वैसे ही क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको अणुभार दिए जाते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। सीजियम का 133 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है बेटा, आपको ये दिया जाएगा। आप टोटल ऐड कर लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 1 और यहां पे हो जाएगा बेटा 2, 213। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? 213 इसका अणुभार आएगा। फार्मूला लगा देंगे, रो बराबर ZM अपान A क्यूब Na, ठीक है ना, A क्यूब Na बेटा। रो की वैल्यू आप लगा देंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, A क्यूब इक्वल टू ZM अपान रो इंटू Na। सारी वैल्यू लगा दीजिए जो भी आपको पता है। तो आप क्या देखेंगे, मैं यहीं नीचे लिख देता हूं बेटा, A क्यूब इक्वल टू Z का वैल्यू कितना है बेटा, Z का वैल्यू 1 है, इंटू M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू हमने निकाला 213 बेटा। और हमको क्या दिया है, और हमको कुछ दिया है बेटा, देखते हैं। रो दिया बेटा, घनत्व कितना दिया है 4.24 दिया गया है, 24 दिया है, इंटू
Na एवोगैड्रो का वैल्यू बेटा फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहां से आप क्या करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे बेटा। ए इक्वल टू निकालना है तो आप क्या करेंगे, क्यूब को उधर भेजेंगे और घनमूल निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे बेटा, घनमूल निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। ए आपका निकल के आ जाएगा। तो मैंने जैसे बताया इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा प्रॉब्लम कहां आने वाली है, इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा केवल आपको प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर निकालेंगे बेटा। तो मैं आंसर बता देता हूं, यहां पर जो ए निकलने वाला है, क्या आपको दिख रहा है बेटा, मैं सामने लिख देता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं बेटा। आंसर जो निकलने वाला है वो आंसर आएगा ए इक्वल टू 4.36 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर निकल के आ जाएगा ए इक्वल टू 4.36 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये आंसर निकल के आएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे बेटा। कैलकुलेशन कर लेंगे ना आराम से, है ना, छोटा मोटा गुणा भाग है, आप आराम से कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखिए काफी ज्यादा ईजी है, आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और ऐसे अदर टाइप के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उनके क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे, फिर से हमको एक क्वेश्चन गिवन है बेटा और क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें घनत्व कितना दिया गया है, हम लोग देखेंगे 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, ठीक है। कॉपर दिया गया है, कॉपर धातु दी गई है, इसका मतलब हम अणुभार निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसका कितना होगा, इसका द्रव्यमान होगा 63.5 होता है, कॉपर का सभी को पता होगा 63.5 होता है। अच्छा, कोर की लंबाई कितनी दी गई है, यहां पर कोर की लंबाई दी गई है आपको कितना, घनत्व सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। कोर की लंबाई 361 पिकोमीटर है, हमको पता है। पिकोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे तो ए को क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू लिख देंगे 361 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है बेटा, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 की पावर -10 सेंटीमीटर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अच्छा, और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। एन ए की वैल्यू तो हमको पता ही होती है, फार्मूला पता है। रो बराबर क्या निकालना है बेटा, रो बराबर ZM अपान ए क्यूब लगाना है फार्मूला। अच्छा, अब क्या होगा, देखते हैं अब क्या होगा। तो यहां से हम लोग रो बराबर ZM अपान ए क्यूब NA जो हमारे पास डाटा है इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अब पूछा क्या क्वेश्चन में उसको समझ लेते हैं जरा। कह रहा इकाई सेल की प्रकृति बताइए। इकाई सेल की प्रकृति का मतलब जो हमारे पास क्रिस्टल जालक बनेगा, एक सेल बनेगा, एक सेल बनेगा, इकाई सेल का मतलब एक सेल, उसकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब क्या है, प्रकृति मतलब SCC बनेगा, BCC बनेगा, FCC बनेगा। अच्छा, कैसे, अगर हमारे पास Z की वैल्यू लगभग 1 आती है, याद रखिए लगभग 1 आती है, तो खट से हम बता देंगे कि जो एकक सेल है वो SCC संरचना में होगा। अगर Z की वैल्यू 2 आती है तो हम लोग बता देंगे ये BCC संरचना में होगा। अगर Z की वैल्यू 4 आती है तो हम लोग क्या बता देंगे कि हमारा जो धातु है कॉपर धातु, उसकी सेल FCC फलक केंद्रित एकक सेल जैसी हो जाएगी। बेटा क्या तैयार है हम लोग, क्या यहां पर तैयार है हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए देखते हैं। रो की वैल्यू हमें पता है कितना हो जाएगा बेटा, 8.95 है। जेड की वैल्यू हमको पता करनी, निकालनी प्रकृति। कॉपर का अणुभार 63.5 होता है। कोर की लंबाई दी गई कितनी बेटा, इसको सेंटीमीटर में बदला हमने, 361 गुणे 10 की घात -10 सेंटीमीटर में। एक होल क्यूब है, पावर 3 कर देंगे। इसका वैल्यू पता है एवोगैड्रो का 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। यहां से कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके क्या हम जेड की वैल्यू निकाल पाएंगे। यस, यहां से मैं हिंट दे देता हूं, फाइनल आंसर बता देता हूं कि जो जेड आएगा वो लगभग 4 के अप्रॉक्स आएगा, 3.98 या 3.9 समथिंग आएगा। तो उसको हम लगभग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 3.9 कुछ भी समथिंग आता है उसको 4 लिखेंगे, क्योंकि एक FCC के लिए फिक्स होगा बेटा। तो ये हमारी जो सेल होगी बेटा कैसी हो जाएगी, FCC नेचर की हो जाएगी। एक सेल की प्रकृति बतानी थी, फलक केंद्रित एक सेल हो जाएगी बेटा।